नमस्कार दोस्तों, डीके एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी 2024 तथा पीसीएस प्री 2024 का आयोजन 24 मार्च 2024 को किया जाएगा। साथियों, इन दोनों ही भर्तियों में पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है। ये भर्ती आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। साथियों, आज की वीडियो में यूपी पीसीएस द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूटन की खोज किसने की? साथियों, न्यूटन की खोज चैडविक ने की थी। 20वीं सदी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जे थॉमसन व रदरफोर्ड ने पदार्थ की संरचना के गहन अध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में सर जे थॉमसन ने की। धनावेशित प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। निरावेशित न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में की। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। साथियों, वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। साथियों, वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। हाइड्रोमीटर द्वारा द्रव्यों के सापेक्षिक घनत्व का मापन किया जाता है। लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता के मापने में होता है और मीटर से विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर मापते हैं। चलिए दोस्तों, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। जब द्रव्य की अवस्था परिवर्तित होती है और पदार्थ पानी द्वारा अवस्था से ठोस अवस्था बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, जबकि बोतल और आयतन यथास्थिर रहता है, जिससे बोतल टूट जाती है। इसका एक अन्य सामान्य उदाहरण शीत ऋतु में पानी के पाइप का पानी के जमने से फटना है। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? साथियों, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया। उड़ीसा के मंदिर मुख्यतः भुवनेश्वर, पुरी तथा कोणार्क में है, जिसका निर्माण 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ। उनमें स्तंभों के प्रयोग की अपेक्षा लोहे के सहज तीरों का प्रयोग ज़्यादा मिलता है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली के मंदिरों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया है? साथियों, बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल राजवंश की स्थापना की। बाबर ने तुर्की भाषा में लिखित अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी में 2 हिंदू राज्यों मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है। साथियों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मेवाड़, और दूसरा है विजयनगर। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा? साथियों, 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में आंग्ल फ्रांसीसी
शत्रु थे। ये विश्व के किसी भी भाग में रह रहे नागरिकों के निर्णय एवं हित को प्रभावित करते थे। भारत में राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त करने का संप्रोषण करने वाली इन दोनों प्रतिस्पर्धी वाणिज्य कंपनियों के मध्य कर्नाटक युद्ध के नाम से 3 युद्ध लड़े गए, जिसमें अंततः अंग्रेज विजयी हुए। साथियों, कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में कहाँ हुई? साथियों, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब बकार उल मुल्क की अध्यक्षता में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने का निर्णय लिया गया। लीग का संविधान तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन दिसंबर 1908 में अमृतसर, पंजाब में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सैयद इमाम ने की थी। इस अधिवेशन में आगा खां को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। साथियों, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, जिसे ये अपने द्वारा नियुक्त तथा स्वयं पदनाम देकर किसी व्यक्ति प्रशासक के माध्यम से उस सीमा तक करेगा जितना वह उचित समझता है। अनुच्छेद 239(a) के अनुसार कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद का सृजन संसद द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? साथियों, मूलतः संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था। संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का को जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसमें 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। साथियों, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्रीय धारा है? साथियों, हम्बोल्ट समुद्री धारा जो प्रशांत महासागर से संबंधित है, शीत समुद्री धारा है, जबकि अन्य धाराएं उष्ण धाराएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीन के बारे में सही नहीं है? यह सर्वाधिक घना बसा हुआ देश है। यह सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है। हांगो नदी चीन का शोक है। शंघाई उसका सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ये सर्वाधिक घना बसा हुआ देश नहीं है। यही ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? साथियों, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है ट्रू लव एंड ए लिटिल मेलिस। एकलव्य सेना का गठन किसने किया? साथियों, एकलव्य सेना का गठन फूलन देवी ने किया। फूलन देवी का घिनौना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। दसियों ग्रहों से संबंधित रखने वाली फूलन देवी 80 के दशक में
21 ठाकुरों की निर्मम हत्या की आरोपी थी। बाद में फूलन देवी अपराध जगत को छोड़कर राजनीति में आई और मिर्ज़ापुर भदोही संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यता के लिए निर्वाचित हुई। 2001 में शमशेर सिंह ने दिल्ली में उनकी हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत में जन्मी और नासा द्वारा अंतरिक्ष के लिए चुनी गई। हरियाणा के करनाल जनपद में जन्मी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक कल्पना चावला को नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया। कल्पना चावला अपने अंतरिक्ष यान कोलंबिया से अंतरिक्ष की यात्रा पर वर्ष 2003 में गई थी। यान के वापस आते समय ये दुर्घटना में उनके साथ 6 अंतरिक्ष यात्री मारे गए। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन ए कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस खेल से संबंधित रॉबर्ट्स कप है। साथियों रॉबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न देखते हैं। नव न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो साथियों नव न्याय संप्रदाय के संस्थापक गंगेश थे। न्याय दर्शन की पर्वती शाखा नव न्याय का प्रवर्तन 12वीं शताब्दी में गंगेश उपाध्याय ने किया। इनकी पुस्तक तत्व चिंतामणि इस संप्रदाय का मान्य ग्रंथ है। बिहार में मिथिला और बंगाल में नवद्वीप इसके पठन पाठन का केंद्र था। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। साथियों सर्वाधिक सघन खेती इंडोनेशिया में प्रचलित है। साथियों ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।